हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आज अपन है ना ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें अपने को इंटरवल पूछा जाए, अंतराल पूछा जाए कि किस में फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, उन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, उन क्वेश्चनों को अपन देखना चाहने वाले हैं। तो जैसे इसमें इंटरवल पूछा गया है, अगर इंटरवल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू पावर आगे आ जाएगी 4x और अकेला एक्स हट जाएगा 3। डिफरेंशिएशन आपको करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरवल पूछा जा रहा है, इंटरवल पूछा जा रहा है तो आप एफ बेस एक्स को जीरो के इक्वल कर दोगे। तो यहां से 4x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से अपन x का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो 4x इक्वल टू 3, 4 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू हो गया 3/4। फिर इस नंबर को अपने को नंबर लाइन पे डालना है। नंबर लाइन होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसके बीच में कौन आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो एक इंटरवल तो ये बन गया और एक ये बन गया। एक तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, और दूसरा बढ़ा 3/4 से इनफाइनाइट। इसमें अपने को चेक करना है इन इन एफ डे एक्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए अपन माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच का कोई नंबर लेंगे। 3/4 का मतलब होता है 0.75। माइनस इनफाइनाइट से 0.75 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, जीरो ले लेता हूँ। जीरो अपने को एफ डेज में रखना है, इसमें जीरो रखते आंसर आया -3, मतलब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। अब 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर बोलो, 5 5 रख दिया। 20 20 - 3 पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, स्टिकली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में तो स्टिकली डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में स्टिकली इंक्रीजिंग है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपने को एफ एक्स जो है इस बार एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है। एफ एक्स अपने पास है 2x³ -3x² प्लस -36x और +7। और इसमें भी इंटरवल ही अपने को पूछा गया है, तो अपन क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एफ डेज एक्स क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगी तो 6 और एक पावर कम हो गई, 2 पावर आगे आएगी तो 6 और x की एक कम हो गई, अकेला x हट जाएगा, और जिसके साथ x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर कर लो, आप जितने फैक्टर हो उसके वो कर लो। उस पिछले क्वेश्चन में फैक्टर की दरकार नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो सिंगल पावर का ही था। अब यहाँ फैक्टर करेंगे तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे x लिख रहा है, यहाँ भी x लिख रहा है। एक तो होगा -3 और 2, इसको इंटू करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 और ये प्लस का 2। ठीक है। अब अपने को ये एफ डे सक्स अपने पास आ चुका है। एफ डे सक्स को अपने को क्या करना है, इंटरवल क्वेश्चन में पूछा गया है, और इंटरवल के लिए अपन एफ डे सक्स को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो 6 इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। 6 नीचे चला जाएगा तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया, और एक बार x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया। अब अपन इनको नंबर लाइन के ऊपर डाल देंगे दोनों वैल्यूज को, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। पहले कौन सा वैल्यू आएगा, -2 यहाँ पे, फिर कौन आएगा 3। अब इंटरवल कौन कौन से बन गए, एक तो यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, 3 इंटरवल बन गए। एक तो बना माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर बना -2 से 3, फिर बना 3 से इनफाइनाइट। इस इन सब में अपने को एफ डेस एक्स को चेक करना है। एफ डेस एक्स को चेक कर देंगे अपन, तो देखिए क्या होगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू बोलो, 4, 4 यहाँ रखेंगे, 6 तो पॉजिटिव है ही, बस इस ब्रैकेट में रखो। 4 - 3 पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, 4 + 2 ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ गए तो ऐसा ही हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर -2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर बोलो, जीरो, जीरो इसमें रखो, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में जैसे -5 रख देता हूँ, तो ये दोनों माइनस का,
-5 + 2 ये भी माइनस का, तो ऑल ओवर पॉजिटिव हो गया, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अपने पास है एफ एक्स इक्व टू है x² + 2x - 5। अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या होगा? x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2 हो जाएगा। अब इंटरवल पूछा जा रहा है, तो एफ डेस एक्स को अपन 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x + 2 = 0 हो जाएगा। 2x इक्वल टू हो जाएगा -2, 2 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू -1। इसको नंबर लाइन पे डालेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट -1। एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल। एक तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से -1, और दूसरा -1 से इनफाइनाइट। इसमें अपने को एफ डेस एक्स को चेक करना है दोनों इंटरवल में। अब देखो, -1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर बोलेंगे तो 0 जरूर आएगा। तो 0 एफ डेस में रखो, 0 × 2 0, और ये प्लस का बचा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच का कोई भी नंबर बोल दो, -5। 2 × -5 -10, -10 + 2 नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें अपने को एफ एक्स दे रखा है 10 - 6 - 2x²। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। 10 का 0 हो जाएगा, x अकेला हट जाएगा, -6, 2 आगे आ जाएगा, -4 x। अब अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। इंटरवल का क्वेश्चन है, -6 - 4x = 0। 4x = -6, 4 नीचे जाएगा, तो x का वैल्यू -3/2 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे डालेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच में -3/2। एक इंटरवल, दूसरा ये इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट से -3/2, और दूसरा बन गया -3/2 से इनफाइनाइट। इसमें चेक करते हैं इन एफ डेस। -3/2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5। 5 इसमें रखेंगे, तो ये नेगेटिव ही आएगा उन लोगों, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसमें चेक करेंगे एफ डेस एक्स, तो कोई भी नेगेटिव ले लो, -5 ले लेते हैं, तो ये +20 -6 तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। जैसे अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स इक्व टू अपने पास है 6 - 9x - तो एफ डेस एक्स करना है। 6 का 0 हो जाएगा, 9x का 9, और ये आगे आ जाएगा -2x। ठीक है। अब वही एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल करना है। एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो 9 - 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -9, ये नीचे जाएगा, x का वैल्यू -9/2। इंटरवल बना देंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच में -9/2। एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल। एक तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से -9/2, और दूसरा -9/2 से इन्फिनिटी। इसके बीच में कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे 5 ले लिया, 5 यहाँ पे रखा, तो ये नेगेटिव आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ ये माइनस का 4.5 है, इससे पहले वाला कोई भी वैल्यू ले लो, -5 ले लो, तो ये -5 लिया, तो ये +10 - 9 पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल पर। ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। अपने को इंटरवल निकालना है, और एफ एक्स इक्व टू अपने पास है x + 1 का होल क्यूब इंटू x - x + 1 का होल क्यूब इंटू
एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले एफ डेस एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका यूवी से होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स प्लस वन के होल क्यूब को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थ्री पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी और एक्स का वन, प्लस एक्स माइनस थ्री के होल क्यूब को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो थ्री पावर आगे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपन यहाँ से थ्री कॉमन ले लेंगे और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ तो एक एक्स प्लस वन बचेगा और यहाँ पे एक एक्स माइनस थ्री बचेगा, जिससे फैक्टर हो जाएंगे। एफ डेस एक्स इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये कितने एक्स हो गए, टू एक्स, और माइनस के टू बचे, इन दोनों से टू कॉमन आ जाएगा। एफ डेस एक्स इक्वल टू टू कॉमन आके ये सिक्स हो जाएगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस वन बच जाएगा। ये अपने पास एफ डेस एक्स आ गया है। अब अपने को क्या करना है, इंटरवल के लिए क्या करेंगे, इंटरवल अपने से पूछा जा रहा है तो एफ डेस एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे। एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो, तो सिक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिक्स तो नीचे जाके खत्म हो जाएगा, एक बार तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, एक बार ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, और एक बार ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू वन, इस जीरो का रूट जीरो ही होगा, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू थ्री। यहाँ से x का वैल्यू, ये x प्लस वन बचेगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। अब इनको अपन नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस प्लस इनफाइनाइट, और बीच में कौन कौन है, पहले तो आएगा माइनस वन, फिर कौन आएगा, प्लस वन। अरेंज करना है अपने को इसको अच्छे से, एक इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार इंटरवल बन गए। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन बना, फिर माइनस वन से वन बना, फिर वन से थ्री बना, और फिर थ्री से इनफाइनाइट बना। इनके अंदर अपन एफ डेस एक्स को चेक कर लेंगे। इन एफ डेस एक्स, इनमें अपन एफ डेस एक्स को चेक कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा। थ्री से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर बोलो, फोर। ये तो दोनों होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव होंगे ही ऑलरेडी, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, चाहे कुछ भी रख देना आप। बस एक लास्ट वाले को करना है इसको, है ना। थ्री से इन्फिनिटी के बीच में फोर रखा, फोर माइनस वन पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव है। वन से थ्री के बीच का कोई भी नंबर टू रखा, तो टू माइनस वन, इस बार भी इसमें भी पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर माइनस वन से वन के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं। माइनस वन से वन के बीच का कोई जीरो ले लिया, जीरो माइनस वन नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, जिससे ऑल ओवर नेगेटिव हो जाएगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर अपन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन के बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे माइनस फाइव, माइनस फाइव माइनस वन, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ऑल ओवर नेगेटिव, तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, और इस बार एफ एक्स है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। अपन इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, टू एक्स हो जाएगा, अकेला एक्स हट जाएगा, फोर सिक्स का जीरो। अब इंटरवल का क्वेश्चन है, तो एफ डेस एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया, टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू फोर, टू नीचे जाएगा, एक्स का वैल्यू टू,
एक्स का वैल्यू 2 आ गया है इंटर नंबर लाइन पे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच में 2 है, एक ये बन गया एक ये बन गया, माइनस इनफाइनाइट से 2 और दूसरा 2 से इनफाइनाइट। इसमें अपने को एफ डेज एक्स को चेक करना है, एफ डेज एक्स चेक कर लेंगे, 2 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डेज एक्स चेक करेंगे तो 3 ले लेता हूँ, 3 इंटू टू सिक्स, 6 माइनस 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जीरो ले लिया तो यहाँ जीरो रखा तो नेगेटिव आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू फोर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है फोर, फोर फंक्शन दे रखा है, फंक्शन वाई इक्वस टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। अब वैल्यू का मतलब क्या है, इंटरवेल, ये किस इंटरवेल में इंक्रीजिंग है ये पूछा गया है ना। वैल्यू का मतलब इंटरवेल ही है, यहाँ पे ये ध्यान रखें, वैल्यू का मतलब क्या है, इंटरवेल ही है। तो y का मतलब क्या होता है, एफ एक्स। अब इस पे होल स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों का होल स्क्वायर आप अलग अलग लगा दो, ऐसे लगा दिया। अब डिफरेंशिएशन करना है, एफ डेस एक्स यू वी से हो जाएगा, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर को छोटा एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को छोटा इसका करेंगे तो टू पावर आ गया जाएगी एक्स माइनस टू और एक्स का वन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अब इसको फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, टू एक्स और एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो एक एक्स माइनस टू बचेगा और यहाँ पे एक एक्स बचेगा। तो एफ डेस एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू, इन दोनों से टू कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर एक्स और x माइनस टू और x माइनस वन, और है ना इंटरवल के लिए एफ डेज एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो फोर एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो फोर तो वैसे ही नीचे चला गया, जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ से, और दूसरे वाले में ये जीरो के इक्वल हो गया, तीसरे वाले में ये जीरो के इक्वल हो गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू वन, यहाँ से एक्स का वैल्यू टू, और ये एक्स का वैल्यू जीरो। इनको नंबर लाइन पे असेंबल करेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कौन कौन है, जीरो वन और टू, एक इंटरवल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन माइनस इनफाइनाइट से जीरो, फिर जीरो से वन, फिर वन से टू, फिर टू से इनफाइनाइट। अब इसमें अपन है ना एफ डेस एक्स को चेक कर लेंगे, इन एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स को चेक करेंगे तो देखिए आप, टू से इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू बोलो थ्री, थ्री इसमें रखेंगे इस ब्रैकेट में, तो ये पॉजिटिव, थ्री माइनस टू पॉजिटिव और थ्री माइनस वन ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, तो क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर वन से टू के बीच में 1.5 ले लो, तो ये पॉजिटिव, 1.5 माइनस टू नेगेटिव और 1.5 माइनस वन पॉजिटिव, तो पहले वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो तीनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वन से टू के बीच में ले लो 0.5, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में कोई भी माइनस का नंबर ले लो, माइनस टू, टू ले लो, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑल ओवर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो एस डी हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है इसमें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे है, और ट्रिग्नोमेट्री में अपन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, जो अपने को बोला है वही लिखेंगे, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला बहुत बार ऊपर नीचे होता है फंक्शन ग्राफ, इसलिए उसमें पता नहीं चल सकता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसलिए कोई खास इंटरवल बोलेगा उसमें ही करेंगे, है ना। फंक्शन दे रखा है अपने को साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और कंडीशन दे रखी है एक्स लाई बिटवीन जीरो से टू पाई, मतलब अपने को जीरो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं, बस जीरो से टू पाई में ही चेक करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन इसका वही तरीका वही रहेगा, एफ डेस एक्स करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा
माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर अपन एफ डेस एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, इंटरवल का क्वेश्चन है, इंटरवल पूछा है, एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने को ये पता चल जाएगा कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ये उधर चला जाएगा तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब इसमें कोस का डिवाइड कर दो, तो ये हो गया टेन एक्स इक्वल्स टू वन, टेन एक्स इक्वल्स टू वन। अब कितने टेन का वैल्यू वन होता है, जब एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर होता है तब वन होता है एक, तो टेन का वैल्यू, दूसरा वैल्यू और निकालना पड़ेगा, इसलिए टेन का ग्राफ देख लेंगे। टेन का ग्राफ ऐसे होता है, ये जीरो होता है, ये पाई बाई टू होता है, फिर पाई होता है, फिर थ्री पाई बाई टू होता है, फिर टू पाई होता है। टू जीरो पे ग्राफ बनेगा, पाई पे बनेगा, टू पाई पे बनेगा। अब देखो एक चीज देखनी है कि अपने को प्लस वन देखना है, इस लाइन के ऊपर y का वैल्यू जीरो है और इस नीचे वाली लाइन पे y का वैल्यू माइनस वन है, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, थोड़ा प्लस वन। अब देखो प्लस वन वाली जो लाइन है इस ब्लैक ग्राफ को कितनी जगह काट रही है, एक जगह, दो जगह, और ये नहीं है क्योंकि ये टू पाई से आगे हो गया। जीरो से टू पाई में बस इतना ही चेक करना है, तो यहाँ दो ही जगह हुई। अब पहली जगह तो क्या है, ये अपन ने निकाली दी थी कितनी, पाई बाई फोर। अब ये दूसरी जगह और पता करेंगे, ये कितनी है, ये पाई के बाद है, पाई के पहले होती तो पाई माइनस करते, और पाई के बाद है इसलिए पाई प्लस करेंगे और वैल्यू वही लेंगे पाई बाई फोर। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स की एक तो क्या आ गई पाई बाई फोर, और दूसरी ये आ गई, इसका एलसीएम ले लो, फोर पाई और फाइव, फाइव पाई बाई फोर, दो वैल्यू आ गई। अब इनको वही नंबर लाइन में अब वैल्यू ये लेनी है जीरो से टू पाई ट्रिग्नोमेट्री वाले में, और दो वैल्यू बीच में रख दो, पाई बाई फोर और फाइव पाई बाई फोर। अब इंटरवल बन गए वन टू थ्री। तो अब अपन चेक करेंगे इन जीरो से पाई बाई फोर, फिर जीरो इंक्लूडेड है तो चाहो तो इंक्लूड कर देते हैं इन, या चाहो तो इंक्लूड कर दो। फिर दूसरा है पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, फिर अगला है फाइव पाई बाई फोर से टू पाई, और टू पाई इंक्लूडेड है तो क्लोज में लगा दो इन, इन, इन। एफ डे सक्स को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे देखिए आप। अब थोड़ा चेक करने का तरीका भी आप देखना, जीरो से पाई बाई फोर, ये जीरो से फोर्टी फाइव है, जीरो से फोर्टी फाइव के बीच में कोई वैल्यू ले लो, थर्टी ले लेता हूँ, तो कोस थर्टी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, और साइन थर्टी का होता है वन बाई टू, एलसीएम टू आ गया। रूट थ्री का वैल्यू होता है वन पॉइंट सेवन, वन पॉइंट सेवन माइनस वन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन टू पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें तो हो गया पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, ये फोर्टी फाइव, ये है टू टू फाइव, इसके बीच में वन एट्टी है, तो कोस 180 का वैल्यू माइनस वन और साइन 180 का जीरो, तो ये हो गया नेगेटिव, और अगला पॉजिटिव हो जाएगा ना, चेक कर लेना। तो ये ऐसा ही, ये इंटरवल अपने बन चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट है 12। 12 का क्या है, वो इंटरवल निकालना है अपने को, इंटरवल, सॉरी 10 है ना इंटरवल, देख लेना मार्किंग। इंटरवल अपने को फाइंड करना है, और एफ एक्स इक्व टू अपने पास है साइन थ्री एक्स, और x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू है, ये इंटरवल अपने को इसमें चेक करना है ना। वही तरीका है, एफ डेज एक्स करो तो कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंगल ऐसा कैसा, और थ्री एक्स का थ्री। अब एफ डेज एक्स को किसके इक्वल करेंगे, जीरो के, तो थ्री कोस थ्री एक्स इक्वल टू कितना हो गया जीरो, थ्री नीचे चला गया तो कोस थ्री एक्स कितना हो गया जीरो। अब कितने कोस का वैल्यू जीरो होता है, तो आप बोलोगे सर पाई बाई टू का होता है, कोस थ्री एक्स, कोस से कोस कैंसिल हो गया, थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये नीचे गया तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया पाई बाई सिक्स, दूसरा वैल्यू ये खुद ही होगा पाई बाई टू है ना। अब इसका मतलब इनको नंबर लाइन पे डाल देंगे जीरो, हालांकि दो वैल्यू होते हैं, एक थ्री पाई बाई टू आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, जीरो पाई बाई टू और बीच में कौन हो गया पाई बाई सिक्स। एक इंटरवल दूसरा ही है, एक तो जीरो से जीरो इंक्लूड है, जीरो से पाई बाई सिक्स हो गया, और दूसरा पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू हो गया। अब इसमें अपन एफ डेस एक्स को चेक कर लेते हैं, इन एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स को चेक करेंगे तो क्या आएगा,
इसके बीच में कोई भी वैल्यू बोल देंगे। जैसे ये है 30, 30 से पहले कोई भी वैल्यू बोल दो 15, तो 3 इंटू 15 45, कोस 45 का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 3 पॉजिटिव ही आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये है कितना 30, ये है 90, 30 से 90 के बीच में 60 ले लिया, तो 3 इंटू 60 180, कोस 180 का वैल्यू -1 होता है, 3 इंटू -1 नेगेटिव, तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई समस्या ही नहीं है। आगे क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास फंक्शन है, इंटरवल ही पूछा गया है, और एफ एक्स इस बार है एक्स क्यूब प्लस 1/x है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 उसने बोला है। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 1/x³ है यहाँ पे, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स, पहले इसको x³ का डिफ्रेंशिएशन 3 है, पहले इसको एक बार ऐसे ही लिख दो, डिफ्रेंशिएशन नहीं करा, इसको ऊपर ले जाओ पावर को, अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, इसका करेंगे तो -3 आगे आ जाएगी, और इसमें से एक कम करेंगे -4, है ना। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, 3x² -3/x⁴ एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, 3x⁶ -3/x⁴, ये एफ डेस एक्स का वैल्यू आ गया। अब देखो आप एफ डेस एक्स को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, तो 3x⁶ -3/x⁴ इक्वल टू 0, ये 0 से इंटू हो जाएगा, 3x⁶ -3 = 0, 3x⁶ इक्वल टू 3, 3 नीचे चला जाएगा, तो x⁶ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट यहाँ ही गलती करते हैं, ये इवन पावर है, इवन पावर इधर आती है ना, तो इसका जो है ना 1/6 तो होगा, लेकिन आंसर प्लस माइनस में आएगा। जैसे x² इक्वल्स टू 1 होता है, तो x इक्वल टू होता है +-√1, ऐसे ही इवन पावर हटती है तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, और 1 की पावर कितनी है, 1 ही होती है, तो ये ध्यान रखिए, आंसर दो आएंगे, प्लस और माइनस। तो इनको माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे चलेगा -1 +1, ये और ये। अब अपने को चेक करना है, इन माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से इनफाइनाइट में अपने को एफ डेस एक्स को चेक करना है। अब एफ डेस एक्स को मैं चेक कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू बोलो, 2, 2 लिख देंगे यहाँ, मान लीजिए। अब 2 की पावर 6 होता है, वो 64, 64 इंटू 3 बड़ा नंबर, बड़े नंबर में से 3 माइनस होगा तो पॉजिटिव बचेगा, नीचे इवन पावर है तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 के लिए तो खास मना ही किया है, तो अपन अब इनके बीच में कोई नंबर 1/2 ले लेंगे, तो 1/2 लेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1/2 का पावर 6 हो जाएगा, कितना 64 -3, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर इसमें वही 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 6 पॉजिटिव होगा, तो सेम यही सिचुएशन बनेगी, इसका मतलब ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस पे बेस अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने को इंटरवल ही फाइंड करना है, और एफ एक्स अपने पास है, या वाई मान लो या एफ एक्स मान लो, एक ही बात है, ये है। और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग किस में है, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताना है। ऑप्शन है अपने पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है -2 से 0, सी है 2 से इंफिनिटी, और डी में है 0 से 2। तो अपने को वही है, डिफ्रेंशिएशन करना है, यू वी से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ई की पावर -x को छोड़ दिया, x² का 2x, x² को छोड़ दिया, ई की पावर का ई की पावर ही होगा, और -x का -1। अब एफ डेस एक्स में क्या करेंगे अपन, x और ई की पावर x -x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 -x, मतलब अपने पास एफ डेस एक्स आ गया। x आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, और इनको इक्वल 0 कर देंगे।
एक बार तो x जीरो हो जाएगा, एक बार ये जीरो हो जाएगा, और एक बार ये जीरो हो जाएगा। ई की पावर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं, ई की पावर पॉजिटिव होता है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? टू। x के दो ही वैल्यू आए, जीरो और टू। इनको नंबर लाइन पे डालेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और जीरो पहले फिर टू, ये इंटरवल ये और ये, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, फिर जीरो से टू, फिर टू से इनफाइनाइट। इसमें अपन एफ डेज एक्स को चेक कर देंगे, एफ डेज एक्स चेक कर देंगे अपन, तो क्या बनेगा देखिए। टू से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू बोलो, टू से थ्री ले लिया, थ्री लेते ये तो पॉजिटिव है ही, ई की पावर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और टू माइनस थ्री नेगेटिव, तो ऑल ओवर कैसा हो गया? नेगेटिव, और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर जीरो से टू के बीच में वन ले लिया, ये पॉजिटिव, ई की पावर पॉजिटिव होता ही है, टू माइनस वन पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, तो ऑल ओवर पॉजिटिव, तो स्टिकली इंक्रीजिंग। फिर इसमें और चेक कर लो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में माइनस थ्री ले लो, ये नेगेटिव, ई की पावर हमेशा पॉजिटिव होता ही है, टू माइनस थ्री ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑल ओवर नेगेटिव हो गया, तो स्टिकली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कौन से में है? जीरो से टू वाले में, ये इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है, तो जीरो से टू वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरवल पे बेस्ड मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, है ना। वीडियो को देखें आप अच्छे से, और चीज़ों को क्लियर करें।